रीवा शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आंगनवाड़ी व्यवस्था और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जिस पोषक आहार से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य सुधारना चाहिए, वही पोषक आहार कथित रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गायों को खिलाया जा रहा है। मामला रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 26 स्थित छत्रपति नगर गोलंबर के पास संचालित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 का बताया जा रहा है। यहां जागरूक अभियंता विनय गुप्ता ने वीडियो बनाकर दावा किया है कि केंद्र में रखे जाने वाले पोषक आहार का दुरुपयोग हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर गाय को पोषक आहार खिलाया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि नगर निगम की कचरा गाड़ी, जिसका काम सूखा और गीला कचरा उठाना है, वह नियमों को ताक पर रखकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के यहां से गाय का गोबर उठा रही है। सवाल यह है कि क्या नगर निगम की गाड़ियां अब निजी कामों के लिए इस्तेमाल होंगी? अगर ऐसा है तो यह सरकारी संसाधनों का खुला दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? सबसे गंभीर आरोप तब सामने आया जब अधिवक्ता विनय गुप्ता ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर पुलिस अधिकारियों और मीडिया को उपलब्ध कराया। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद उन पर ही झूठे आरोप लगा दिए गए। अधिवक्ता का दावा है कि वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उन्होंने बाहर खड़े होकर पूरी रिकॉर्डिंग की और संबंधित महिला से उनकी कोई मुलाकात तक नहीं हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है और उसके बदले उसी पर आरोप लगा दिए जाएं, तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? क्या सच उजागर करना अपराध बन गया है? जिस आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों पर लिखा है पालक, चुकंदर और अनार खाओ, एनीमिया को दूर भगाओ, उसी केंद्र में यदि शासन का पोषक आहार पशुओं को खिलाए जाने का आरोप लग रहे हैं, तो यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। यह केवल खाद्यान्न की बर्बादी नहीं, बल्कि गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ का मामला भी हो सकता है। यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल विभागीय लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का गंभीर उदाहरण होगा। ऐसे मामलों में महिला होने की आड़ लेकर किसी भी शिकायतकर्ता पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश भी उतनी ही गंभीर मानी जानी चाहिए। कानून सभी के लिए समान है और निष्पक्ष जांच की सच्चाई सामने ला सकता है। अब निगाहें महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर निगम प्रशासन, जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन पर है। जरूरत है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, क्योंकि सवाल केवल एक आंगनबाड़ी केंद्र का नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों और माताओं के अधिकारों का है जिनके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर पोषण योजनाएं चला रही है। ये देखिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 है जो कि छत्रपति नगर में गोलंबर के पास स्थित है। इसमें जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं वो कभी कभार आती हैं, ऐसे सहायिका बस आती है, वो भी लगभग 12 बजे आती होगी। अभी दिन के लगभग 11 बज चुके हैं पर ताला बंद है। सुबह से एक भी बच्चों के पता रहता नहीं है। एक रजिस्टर में कितने बच्चों की एंट्री होगी वो तो रजिस्टर देखने के बाद पता चल जाएगा, मगर मौके में एक भी बच्चा नहीं है और ना तो सहायिका का पता है ना तो कार्यकर्ता का पता है। 11 बजे दिन तक एक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये आंगनबाड़ी के केंद्र क्रमांक 3 छत्रपति नगर में मौके में ताला बंद पाया जा रहा है। इसके संबंध में शासन प्रशासन स्वतः कार्यवाही करे, जांच करे और रजिस्टर से पता चल जाएगा कितने बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाती है और खाद्यान्न की तरह वितरित होता है। और ये स्वयं कार्यकर्ता जो इसकी हैं वो 4 गैया घर में रख करके 4 गैया को ये सब खाद्यान्न खिलाती हैं। कोई भी बच्चा एक भी खाद्यान्न नहीं पाता है और किसी भी प्रकार से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है। जो भी एक्सपायरी खाद्यान्न होता है वो वितरित किया जाता है और अच्छा खाद्यान्न अपनी गायों को खिलाकर दूध का विक्रय किया जाता है। शहर में डेयरी खोल करके व्यवसाय किया जा रहा है। धन्यवाद।
में रहने वाला हूं। मेरा नाम विनय गुप्ता है। मेरे घर के सामने बिमला कुशवाहा हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 की कार्यकर्ता हैं। वो आंगनबाड़ी कभी नहीं खोलती हैं। कल दिनांक को मैं यही देखने के लिए मैं गया कि आंगनबाड़ी वो खोलती हैं या नहीं खोलती। तो मैं लगभग 10:52 में उनके आंगनबाड़ी केंद्र गया। आंगनबाड़ी केंद्र में ताला बंद था। मैं बाहर खड़े होकर के आंगनबाड़ी केंद्र का वीडियो बनाया हूं और वीडियो में मैं स्वतः ये बोला हूं कि ये साहब देख लिया जाए, ये इनका आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। वहां पर मुझको 2 महिलाएं मिली थी। मैं उनसे पूछा था तो उन्होंने ये बोला था कि साहब कभी कभार खोलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के ठीक सामने एक और महिला मिली थी, चंदन लगाती हैं, सम्मानित महिला हैं, उनकी उम्र लगभग 55-60 वर्ष होगी। उनने ये बोला कि ये आंगनबाड़ी केंद्र कभी नहीं खुलता है। बीच बीच में 12 बजे के आसपास वो आती हैं बीच बीच में। अब इसके बाद वो क्या करी हैं कि 11:30 बजे जब उधर गई होंगी किसी कारण से या किसी की सूचना पर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, तब उनको जानकारी हुआ कि किसी ने वीडियो बनाया है। तब उन्होंने क्या किया है कि अपने आंगनबाड़ी केंद्र का टेबल पलटा करके और वीडियो बनाया है। अब टेबल पलटा करके वीडियो बनाने के बाद उन्होंने प्लान पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक 112 नंबर में फ़ोन करके ये बताई हैं कि एक व्यक्ति द्वारा मेरे आंगनबाड़ी का वीडियो, आंगनबाड़ी का टेबल पलटा दिया गया है, कागजात फाड़े गए हैं, ऐसे टाइप के उनने झूठे आरोप लगाए हैं। इसके बाद वो महिलाओं को फ़ोन करी होंगी, जो महिलाएं कथित रूप से अध्यक्ष बताती हैं या अपने आंगनबाड़ी की जो भी कार्यकर्ता हूँ, मुझे उनसे परिचय नहीं है। तो उनके द्वारा जब इस बारे में बताया गया तब उनने सलाह दिया होगा। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि उनने सलाह दिया है, शायद दिया होगा, इस बात का मुझे पक्का विश्वास है। उनने सलाह दिया होगा कि तुम कपड़ा फाड़ो और उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाओ। इस बात के संबंध में उनने कहीं पर आवेदन टाइप कराया होगा और ले जा करके वो समान थाना में लगभग 3 बजे से चढ़ाई करी हैं। थाने के अंदर पूरा तरह से एकदम दबाव बनाए रही, थानेदार का जीना मुश्किल कर दी कि भाई उसके ऊपर मुकदमा करो, मुकदमा करो। थाने के द्वारा मुझको सूचित किया गया कि भाई आप बताइए अपना पक्ष क्या है। मैं गया, अपना पक्ष बताया। मैंने वीडियो उसके पहले थाना के एक अधिकारी को भी भेजा था, मैंने मीडिया को भी दिया था। मैंने बताया मैं साहब गया हूँ, कोई झूठ नहीं है, मैं 10:52 में गया हूँ, मैं वीडियो बनाया हूँ, ताला बंद पाया हूँ। ताला बंद के बाद मैंने ऐसी ऐसी बात उसमें बताई है। इसके बाद वो जो इस तरह का आरोप लगा रही, उनसे हमारी वहाँ पर मुलाकात ही नहीं हुई। इस तरह के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। आप पता कर लीजिए, जांच कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का एक आदमी भी वहाँ कह दे कि हमारी इनसे मुलाकात हुई या कोई बात हुई या किसी प्रकार का मैं गुनाहगार हूँ, मैं बिल्कुल सजा का पात्र हूँ। इसके संबंध में काफ़ी देर तक मैं बात करता रह गया। फिर मेरी मैडम भी आई हैं थाना में, उनने भी बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। मोहल्ले के और तमाम लोगों को उसने गाली दिया, कई बार चप्पल मारने को बोली, इस तरह का उनके द्वारा किया गया। इस तरह से मेरा निवेदन ये है कि उनके द्वारा वास्तव में जो किया जा रहा है, खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही, सरकारी धन की हेरा फेरी की जा रही है। आंगनबाड़ी में भौतिक रूप से एक भी बच्चे नहीं थे। मैं गया और आप पता करवा लेंगे, किसी भी दिन अचानक आप कर लीजिए, एक भी बच्चे, 2 बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन रजिस्टर में कितने लोग की हाजिरी है मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखेंगे तो आप पता चल जाएगा। रजिस्टर में उनके द्वारा कई सारे बच्चों की हाजिरी दिखा के उनके नाम का पोषण आहार निकाल के और तमाम सारी चीज़ों का हेरा फेरी करी जाती है, जिसके लिए उनके द्वारा 4-5 गायें, जहाँ पर गाय रखने का, डेयरी चलाने का नियम नहीं है, वहाँ मोहल्ले में 4-5 गायें रख के पूरे मोहल्ले में गोबर कराती हैं। सबके घर के में गायें घुसती भी हैं, आवारा छोड़ के रखती हैं। इस प्रकार से वो खाद्यान्न को गैयों को खिलाती हैं। फिर उनसे जो गोबर फेंकने की व्यवस्था उनके पास नहीं है, शहर में गोबर फेंकने का कहाँ प्लाट वस्तु होता है, तो उनके पास गोबर फेंकने की भी व्यवस्था नहीं है। वो गेवर नगर निगम की गाड़ी में देती हैं, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। नगर निगम की गाड़ी में कचरा, सूखा और गीला कचरा ले जाने का नियम है। उसमें ये नहीं है कि आप घर का गिरा हुआ मलबा भेजेंगे या गोबर भेजेंगे, ये नियम कोई मजदूर तो है नहीं वो आपका कि वो आपका गोबर फेंके। ऐसे टाइप का उनके द्वारा किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगाया, इस बात की जांच हो जाए। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मेरे ऊपर कार्यवाही हो, अगर वो गुनाहगार हो तो निश्चित उनके ऊपर कार्यवाही हो। मेरा ये निवेदन, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरे इज्जत सम्मान को प्रभावित करने की कोशिश किया है, ये बहुत बड़ा, बहुत घिनौना अपराध है। मेरा निवेदन ये है, हम एक अधिवक्ता हैं, सम्मानित शहरी हैं, इज्जतदार आदमी हैं, तो हमारा निवेदन ये है कि अगर उन्होंने इस तरह से मेरे ऊपर आक्षेप लगाया, मैं आज शहर में किस किस को सफाई देता फिरूं कि मैंने नहीं किया है। और इस तरह से वो कल किसी और के ऊपर आरोप लगाएं, परसों किसी और के ऊपर लगाएं, मीडिया बंधु के ऊपर आरोप लगाएं, पुलिस के ऊपर आरोप लगा दें, पुलिस उनकी बात न सुने तो पुलिस के ऊपर आरोप लगा दें, नगर पंचायत न सुने तो उनके ऊपर आरोप लगा दें। मेरा निवेदन, ऐसे में उन्होंने पूरी महिला समाज को कलंकित किया है जिस तरह से, और जो महिलाएं उनको समर्थन कर रही हैं वो भी गलत हैं। तो मेरा निवेदन ये है
इस बात की जांच हो जानी चाहिए। अगर वो गुनाहगार हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, और हम अगर गुनाहगार हैं तो हमारे ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। कतई मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि मैं अगर गलत किया हूं तो मेरे ऊपर कार्यवाही ना हो, परंतु मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं समाज से इस बात के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर उनके द्वारा मेरे इज्जत सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, अगर कोई बात की शिकायत है हमसे या उनकी हमारी, तो शिकायत के लेवल पर होनी चाहिए। कोई भी बात है शिकायत लेवल पर होनी चाहिए। इस बात पर कतई नहीं होना चाहिए कि कोई महिला अपने चरित्र का फायदा उठा के किसी को सम्मान में ठेस पहुंचाने की कोशिश करे। इससे महिलाओं का सम्मान प्रभावित होता है और तमाम इज्जतदार शहरी सामान्य नागरिक असुरक्षित महसूस करेंगे। आपने एक बार देखा होगा, इसके पहले कई बार ऐसे वाकये आते हैं। अभी लगभग 1 साल पहले एक महिला ने करोड़ों रुपए लूटा था एक व्यक्ति को। इसके पहले एक हनी ट्रैप का मामला आपके बीच में आया था। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं बीच बीच में। अगर महिलाएं इस तरह से किसी को असम्मानित करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह के मामले में जब कोई महिला किसी के लिए इज्जत सम्मान का बात ले आती है तो आदमी सफाई देने के काबिल नहीं रह जाता, सफाई नहीं दे पाता। तो मेरा निवेदन ये है कि मैं सफाई किसी को नहीं दे सकता हूँ। इस तरह से उनके ऊपर अगर गलत किया गया तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्यवाही की जाए, मेरा यही निवेदन है। हमारा नाम विनय गुप्ता है, हम छत्रपति नगर में रहते हैं, हम वकालत करते हैं।